नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान के खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो जी हाँ, आज बड़ी खबर, आज शिक्षक दिवस है। जी हाँ, उन सभी शिक्षकों को नमन जिन्होंने भारत में बच्चों को वो शिक्षा दी जिससे भारत पूरा विश्व में अपना नाम कमा पाया। तो उन सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर नमन। और आगे बढ़ते हैं। आज राजस्थान की सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट के फैसले, फजलाल सरकार महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की तैयारी में। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर महिलाओं के लिए। फजलाल सरकार राजस्थान में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की तैयारी में है। इससे ही ध्यान में रखते हुए बुधवार को कैबिनेट की बैठक में पुलिस विभाग की भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का फैसला किया है। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। अब तक महिलाओं के लिए 30% आरक्षण मिलता था। कार्मिक विभाग की ओर से इस बारे में जल्दी अधिसूचना जारी की जाएगी। महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अब 70 से 75 वर्ष के पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता देने का भी निर्णय हुआ है। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पिछली सरकार ने नियमों से परे जाकर बिना किसी आधार के जनहित के विरोध में कुछ जिलों का गठन किया। सरकार पूरी पारदर्शिता से जनहित में नियमों के अंदर रहकर इसकी समीक्षा कर रही है। इसलिए मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक एक्सपर्ट कमेटी और एक जनप्रतिनिधियों की कमेटी भी बनाई है। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका अभी परीक्षण होना बाकी है। अन्य लोगों से भी राय मशवरा किया जाएगा। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का जनप्रतिनिधियों की कमेटी परीक्षण करेगी। इसके बाद ही तय होगा कि कौन सा जिला रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। हालांकि हाल में कुछ जनप्रतिनिधियों ने संकेत दिए कि कई छोटे जिले खत्म किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि पिछली गहलोत सरकार ने बिना सोचे समझे विधानसभा क्षेत्र से भी छोटे जिले बना दिए हैं। अब देखना यह है कि जिन जिलों को बना दिया गया था उन जिलों को यदि हटा दिया जाएगा तो वहां की जनता किस तरह से रिएक्ट करती है, एक्शन लेती है, इस पर भी आप नजर रखें, क्योंकि आने वाले 6 विधानसभा उपचुनाव में इसका क्या असर होगा, इसको भी आप अवश्य देखें। वहीं वजनलाल सरकार ने भर्तियों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इसमें बताया गया कि सरकार ने अब तक 22,538 पदों पर नियुक्तियां दी है और 99,642 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अगस्त में सहायक अभियंता के 1014 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। आयोग ने आरएएस परीक्षा 2024 में 733 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं कार्मिक विभाग के अनुसार खेल अधिकारी को पदोन्नति के अवसर देने के लिए राजस्थान सचिवालय सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। इसमें वरिष्ठ खेल अधिकारी एवं मुख्य खेल अधिकारी के एक पद का सृजन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने पर कोई फैसला नहीं हुआ। एक सवाल के जवाब में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ये गंभीर विषय है, लेकिन अनेक ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई कर मेहनत से परीक्षा पास की हो और सब इंस्पेक्टर बने हो। भर्ती निरस्त होती है तो उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए सरकार गंभीरता से विचार कर जाँच के बाद ही इस विषय पर फैसला करेगी। वहीं आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस के सचिन पायलट की मांग पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि आरपीएससी सदस्य संवैधानिक पद है। संविधान में किसी भी प्रदेश की सरकार को इसके पुनर्गठन का अधिकार नहीं है। बीसलपुर बांध में पानी की अच्छी आवक हो रही है। कैचमेंट एरिया में बीती रात जमकर बारिश होने से बांध में 30 घंटे में 31 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई। बुधवार रात 12 बजे लेवल 315 मीटर पहुंच गया। अब तक कुल क्षमता के मुकाबले 35.05 टीएमसी पानी आ चुका है। गेट खोलने के लिए अब मात्र 50 सेंटीमीटर यानी 38.720 टीएमसी पानी की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया सिस्टम एक्टिव होने से उदयपुर संभाग में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। ऐसे में बांध में लगातार आवक जारी रहेगी। बीती रात बिसलपुर में कैचमेंट एरिया में 115 mm बारिश हुई थी। 25 साल पुराने बिसलपुर बांध पहली बार 2004 में छलका था। अब तक बांध में 6 बार गेट खोले गए हैं। हर बार अगस्त में ही गेट खुले। अच्छी बारिश होने से बांध में लगातार पानी की आवक जारी है।
वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब ई रिक्शा ट्रैफिक जाम का कारण नहीं बनेंगे। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कलेक्टर ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब शहर में पुलिस थानों के क्षेत्र के मुताबिक ई रिक्शा संचालित होंगे। ई रिक्शा अब केवल निर्धारित जोन में ही संचालित हो सकेंगे। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही एक बार फिर से निःशुल्क दी जाने वाली साइकिलों का रंग बदलने जा रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की बालिकाओं को इस बार केसरिया रंग की साइकिलें दी जाएगी। पिछली भाजपा सरकार में भी केसरिया रंग की साइकिलें दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसका रंग फिर काला कर दिया था। शिक्षा विभाग ने इसके टेंडर कर दिए, जिससे रंग ऑरेंज लिखा है। वहीं मदन दिलावर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम साइकिल का रंग बदलकर केसरिया कर रहे हैं। केसरिया रंग शौर्य और वीरता की पहचान है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि दिलावर न तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं और न ही शिक्षा में नवाचार कर पा रहे हैं। रंग बदलने से ही अच्छी शिक्षा मिलती व शिक्षा का विकास होता, तो ड्रेस बैग सब भगवा कर दो। इनकी सरकार है, कौन रोकेगा। हमने तो साइकिल का रंग काला ही देखा। रंग बदलकर सरकारी खजाने पर ही भार डालेंगे। जयपुर में शास्त्री नगर इलाके में 4 दिन पहले नाहरगढ़ पहाड़ी पर गए 2 लापता होने के संबंध में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। इस संबंध में एडिशनल कमिश्नर क्राइम कैलाश विष्णु ने आदेश जारी कर डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी के नेतृत्व में 18 पुलिसकर्मियों की एसआईटी का गठन किया है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब भर्ती परीक्षाओं में पहली बार में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी करेगा। बोर्ड ने बुधवार को यह निर्णय लिया। भाजपा सरकार के गठन को दिसंबर में 1 साल पूरा हो जाएगा। 9 माह से अधिक के कार्यकाल में सरकार ब्यूरोक्रेसी से लेकर फील्ड अधिकारियों तक के तबादलों की एक भी बड़ी सूची पर मोहर नहीं लगा पाई है। हालात यह है कि तबादलों को लेकर हर दिन मंत्री, विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। विभागों में भी असमंजस का माहौल है। सचिवालय से लेकर जिलों में बंद है। अधिकारियों में ऊहापोह की स्थिति है कि वो कब तक पद पे रहेंगे। कोई भी फैसला लिया तो वह आगे बढ़ पाएगा या नहीं। इसी असमंजस के चलते दफ्तरों में काम की रफ्तार बेहद धीमी है। मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुरानी सरकार के अफसर हमारी नहीं सुन रहे, काम नहीं हो पा रहे हैं। मंत्री मदन दिलावर और डॉक्टर किरोड़ी लाल में तबादलों को लेकर तनातनी चर्चा में रही। वहीं एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर अब इस भर्ती को रद्द करने की मांग तेज हो गई। युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष ईरा बोस ने कहा कि एसओजी की जांच में स्पष्ट हो गया है कि इस भर्ती का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था। आरपीएससी के सदस्य ही पेपर लीक करने में लिप्त रहे हैं। ऐसे में अब सरकार को इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि सरकार ने अगर इस भर्ती को रद्द नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह बिरला सभागार में सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। इस समारोह में सम्मानित होने वाले शिक्षकों की चयन सूची पर ही विवाद खड़ा हो गया। समारोह में अचानक 3 शिक्षकों का नाम सम्मानित होने वाले की सूची से हटा दिया गया। इन शिक्षकों के खिलाफ विभाग को कई तरह की शिकायतें मिली थी। बड़ा सवाल ये कि इन शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें थी तो फिर इनका चयन कैसे हो गया। जयपुर के श्री मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मनाए जा रहे गणेश जन्मोत्सव के तहत बुधवार को मोदकों की भव्य झांकी सजाई गई। मंदिरों में दर्शनों के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं को तांता लगा रहा। पूरा मंदिर परिसर गणपति के जयकारों से गूंज उठा। सेंट्रल मिलाद बोर्ड, वाहिद मेमोरियल वेलफेयर एंड रिलीफ सोसाइटी व सुन्नी दावत इस्लामी की ओर से जुलूस ए मिलादुन्नबी की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक हुई। इसमें जुलूस ए मिलादुन्नबी के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही देश, प्रदेश व शहर जयपुर में शांति, खुशहाली एवं विकास के लिए दुआएं की गई। राजस्थान से बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर। राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने सबसे विवादित पालिका चेयरमैन चुनाव में बाजी मार ली। हनुमानगढ़ के भादरा पालिका अध्यक्ष का चुनाव 2 माह से सुर्खियों में था। अचानक चुनाव स्थगित करने, चुनाव अधिकारी के अचानक छुट्टी पर चले जाने और कांग्रेस के पार्षदों को निलंबित करने जैसे कई ड्रामे चले। कांग्रेस और बीजेपी प्रदेश आलाकमान ने भादरा पालिका अध्यक्ष चुनाव नाक की लड़ाई बना दिया। विधानसभा में भी मुद्दा गूंजा। बुधवार को आखिर इस चुनाव का पट्टाक्षेप हो गया और कांग्रेस की मुस्कान पालिका अध्यक्ष चुनाव जीत गई। बीजेपी को अनवर को हार मिली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भादरा की जंग को भाजपा की नैतिक हार बताया। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिक्रिया में लिखा कि यह सत्य की जीत है। भादरा नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर सभी को बहुत बहुत बधाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुस्कान बानो को भी बधाई।
उपचुनाव से पहले शिक्षा चिकित्सा विभाग में तबादले नहीं होंगे। ट्रांसफर पॉलिसी के बाद ही बैन हटाने के मूड में सरकार दिख रही है। शिक्षा और चिकित्सा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी तैयार नहीं हो जाए जब तक ट्रांसफर से बैन नहीं हटाए जाएंगे। इसे लेकर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा हुई। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ दिनों के लिए बैन हटाया था, तब उसमें शिक्षा विभाग के तबादले शामिल नहीं थे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा करवा रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा विभाग की, इसलिए इन दोनों विभागों में ट्रांसफर हो गए या नहीं इस बारे में अभी भी विचार किया जा रहा है, उसके बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएमओ में परिवर्तित बजट की घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को बजटीय घोषणाओं को समय पर पूरा कर जनता को फायदा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणाएं पर किसी भी स्तर पर कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सरिस्का रणथंभौर और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा का इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हीकरण कर मास्टर प्लान बनाने के लिए कहा। आगे उन्होंने कहा कि 25 सेवाएं 24 घंटों की सीमा में उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए RGHS के अंतर्गत लंग्स, किडनी व स्किन आदि से संबंधित बीमारियों से संबंधित निःशुल्क विशेष पैकेज शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दिए। बाबा रामदेव की समाधि का 640वां भादवा मेला गुरुवार को यानी आज से विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। बाबा रामदेव की समाधि पर होने वाले दुग्धाभिषेक और स्वर्ण मुकुट के साथ ही भादवा मेला शुरू होगा। वहीं पाली जिले के देसुरी क्षेत्र के ढालों में 16 जुलाई को जमीन विवाद में जानलेवा हमला का केस दर्ज है। इस प्रकरण ने तूल पकड़ लिया। मामले में हेमाराम सिरवी पर हमले का विरोध करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर 29 अगस्त को सिरवी समाज ने 3 घंटे पाली में कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। इधर राजपूत समाज ने भी प्रकरण में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जिले भर से हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे राजपूत समाज के लोगों का आरोप है कि सांसद के दबाव में पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की। जैसलमेर महिला थाने में 19 साल की छात्रा ने बुधवार शाम को गैंगरेप होने का मामला दर्ज करवाया। युवती का कहना है कि 5 युवकों ने जैसलमेर लाकर शराब पिलाई और दुष्कर्म किया। वहीं गंगानगर में एक प्राइवेट स्कूल की कक्षा 8 का छात्र घर से अपने दादा की लाइसेंसी पिस्तौल व कारतूस लेकर पहुंच गया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।